हाय गाइस, मेरा नाम है आरिश और आप देख रहे हैं सिविलियंस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्त लोग, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इंच टैंक के बारे में। हमने डिस्कस करा था कि क्या इंच टैंक क्या होती है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, कैसे वो डिज़ाइन होती है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी डिटेलिंग करी थी। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था और हमने डिस्कस करा था इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हमने डिस्कस करा था इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हमने डिस्कस करा था डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम, डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम, डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल, डिज़ाइन ऑफ बॉटम रिंग बीम, डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम, डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम और डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर रिंग बीम। ये सब चीज़ें डिस्कस की। तो हम एक एक करके इन सब चीज़ों को इन सब कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम। तो हम डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो गाइज हमने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन है कि डिज़ाइन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंच टैंक ऑफ 250 किलो के लीटर ऑफ कैपेसिटी यूज M25 Fe415 एज्यूम अदर डिटेल्स। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और हम सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके डिज़ाइन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। जो कभी भी आप इंच टैंक आप डिज़ाइन करते हो तो मैंने आपको बताया था। आज हम बात डिज़ाइन करने वाले हैं टॉप डोम। सबसे पहले हम कौन सा डिज़ाइन करेंगे कंपोनेंट? टॉप डोम। तो टॉप डोम क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर पे आप जाके देख सकते हो। टॉप डोम इसे कहते हैं हम टॉप डोम। ये हमारा होता है टॉप डोम। तो आज हम इसे डिज़ाइन करते हैं। और H1 जो मैंने बताया था आपको क्या होता है, राइज ऑफ टॉप डोम। ठीक, तो इसे हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ हमारा पहला पार्ट होगा, पहला स्टेप हमारे पास वही होगा कि हम वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ मतलब हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे, उसकी हाइट कितनी होगी, उसके डायमीटर ऑफ, इसमें टैंक का डायमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें से डायमीटर भी हम निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ डोम। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डायमेंशंस निकालनी है हमें। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में हम क्या निकालेंगे? डायमेंशंस में हम निकालेंगे सबसे पहले H1, H2, H3, H4 निकालेंगे। तो उसमें हमारे पास आपको पता है H1 क्या होता है, राइज ऑफ टॉप डोम। H2 क्या होता है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल। H3 हमारे पास होता है हाइट ऑफ कोनिकल डोम। और H4 हमारे पास क्या होता है, राइज ऑफ बॉटम डोम। ये सब हम निकालेंगे। और डायमीटर भी हम निकालेंगे कि टैंक का डायमीटर हमारे पास क्या होगा। और लोअर डायमीटर भी निकालेंगे क्या होगा, D0। तो H1 हमारे पास जो होता है वो आपके पास D/7 होता है। ये 0.4 टाइम्स ऑफ D होता है। ये आपका 0.2 टाइम्स ऑफ D होता है। और ये आपके पास D/7 होता है। ये D0 जो होता है वो आपका 0.6 टाइम ऑफ D होता है। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमें कैपिटल D निकालना है, डायमीटर ऑफ टैंक निकालना है। तो हम डायमीटर ऑफ टैंक निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास इतना टैंक हो, इतनी कैपेसिटी दी हुई है। 250 के लीटर्स हमें कैपेसिटी दी हुई है। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर V = पाई बाय फोर D² इंटू H2। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल। जो सिलेंड्रिकल वॉल में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हो गया, प्लस पाई/12 इंटू H3 D² प्लस का D0² प्लस का D.D0। ये हमारे पास क्या हो गया, कोनिकल डोम का हमारे पास वॉल्यूम हो गया। माइनस जो बॉटम डोम है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो उसका एरिया कैसे माइनस कर देंगे, माइनस का फॉर्मूला होता है पाई/3 H4 स्क्वायर 3R2 माइनस का H4। ठीक, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो V हमारे पास पता है 250। V हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, V हमारे पास दिया हुआ है 250 के लीटर। और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो आप इसे मीटर क्यूब में अगर आपको करना है तो ये आपका हो गया 250 के को हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर। तो इज इक्वल्स टू 250 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर
क्यूब। तो हमारे पास 250 मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम की जगह हम लिख देंगे 250 मीटर क्यूब, वॉल्यूम की जगह हम लिख देंगे 250 और पाई/4, और हमारे पास पाई/4 रहेगा डी, हमारे पास डी स्क्वायर का डी स्क्वायर H2 को हम कह सकते हैं 0.4D, 0.4 इंटू डी प्लस का पाई/12। H3 को हम कह सकते हैं 0.2D, H3 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0.2D, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन को डी में कन्वर्ट कर लेना होगा और वहाँ से हमारे पास डायमीटर ऑफ टैंक आ जाएगी। H3 को हम लिखते हैं 0.2D, 0.2D लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस का डी नॉट को लिख सकते हैं 0.6D, उसका होल स्क्वायर प्लस का डी डॉट 0.6D, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं माइनस कर देंगे पाई/3 कर देंगे। H4 हमारे पास क्या होता है, H4 इज D/7, ये आपके पास आएगा D/7 का होल स्क्वायर 3R2 माइनस का H4 मतलब कि D/7। जब आप R2 को सॉल्व करोगे तो R2 का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। R2 का गाइस जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो आपका होता है D0/2 का होल स्क्वायर, D0/2 का होल स्क्वायर प्लस का H4 का स्क्वायर अपॉन में टॉइस ऑफ H4। ये आपका R2 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास गाइस R2 आ जाएगा D0 आपको बताइए क्या हो जाता है। D0 को आप सकते हो 0.6D लिख सकते हो, तो ये होगा 0.6D/2 का होल स्क्वायर प्लस का H4 को आप लिख सकते हो D/7, H4 को आप कह सकते हो D/7 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर अपॉन में 2H4 मतलब कि 2D/7, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका हो गया D/7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो R2 आपका आ जाएगा 0.386D, ठीक, 0.386D, ये आपके पास आ जाएगा R2। अब आप इस R2 को उठा के यहाँ पर पुट कर दोगे। जब आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो गाइज ये आपका आ जाएगा, मैं सॉल्व करके देख चुका हूँ, तो ये आपका आ जाएगा। ये जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे 0.4 इंटू पाई/4, जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा आपके पास 0.314D, 0.314, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, D³ प्लस जब आप इस चीज़ को पूरा सॉल्व करोगे, इस पूरे ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 0.10257 और यहाँ पर आपका आ जाएगा D³ और जब आप इसे सॉल्व करोगे 3R2 की जगह आप इसे रखोगे 0.386 को रखोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.02168D³, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम वैल्यूज़ को ही देखिए, ये भी D³ का है, ये भी D³ है, ये भी D³ है, ये प्लस माइनस आराम से हो सकते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास V आ जाएगा, हमारे पास 0.395D³, 0.395D³, ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये वॉल्यूम जो है 250 है, ये 250 है। सॉल्व हो जाएगा, ये 250 आएगा 0.395। जब हम यहाँ से हम कैपिटल D निकाल सकते हैं। जब यहाँ से कैपिटल D निकाल लेंगे, हमें पता था कि 250 इज इक्वल टू 0.395D³, ये हमारे पास आ गया था। तो अब D को अगर आपको निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 0.395 की पावर 1/3। तो यहाँ से आपका D आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 250 डिवाइड बाय 0.395 ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/3। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास होगा 8.58। तो कैपिटल D आपके पास आ गया 8.58, जो कि आप D आप मान लोगे 9 मीटर मान लोगे, क्लोजेस्ट वैल्यू आप मान लोगे, ये आपका आ जाएगा 9 मीटर। जब ये आपके पास 9 मीटर आ गया तो आप H1 भी निकाल सकते हो, आप H2 भी निकाल सकते हो, आप H3 भी। गाइज ये H1, H2, H3, H4 मैंने इंस्टेंट पार्ट 1 में समझा रखें क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो H3 एंड H4 आप निकाल सकते हो और D0 भी लोअर डायमीटर जो होता है वो निकाल सकते हो। तो आप निकाल लोगे वैल्यूज़,
H1 आपका क्या था D/7, H2 क्या था 0.4D, ये था आपका 0.2D, ये था आपका D/7, ये था 0.6D। जब आप इनमें वैल्यूज़ रखोगे 9/7 आपके पास आएगा 1.28 समथिंग, तो आप इसे तकरीबन 2 मीटर मान लोगे। 2 मीटर मान लोगे, 0.4D करके आएगा 3.6 मीटर आएगा। 0.2 इंटू 9 आप करोगे तो क्या आएगा 1.8 मीटर आएगा। और H4D/7 आप करोगे तो वही आएगा 1.28 मीटर, जो कि आप उसे 2 मीटर मान लोगे। और 0.6D आप करोगे तो वो आपके 0.6 इंटू 9 करोगे तो वो आपका आएगा 5.4 मीटर। आपने वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने डायमेंशन निकाली, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें कैपिटल डी चाहिए होता है। जब हमें डायमीटर निकालना होता है, अपर डायमीटर निकालना होता है हमें टैंक का, तो हम वॉल्यूम की हेल्प से अपर डायमीटर निकाल लेते हैं। हमने अपर डायमीटर यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल वॉल्यूम अगर आप चाहो तो आप निकाल लो, वरना तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। एक्चुअल वॉल्यूम निकालने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हो वैल्यूज पुट करके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे टॉप डोम को। डिज़ाइन करेंगे टॉप डोम, हमारी वैल्यूज सब आ चुकी हैं। अब हम गाइस डिज़ाइन करेंगे, अब हम डिज़ाइन करेंगे टॉप डोम को। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास रहेगा डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम। गाइस डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम, तो डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम डिज़ाइन करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले दो वैल्यूज लेनी पड़ेगी। पहला हमें निकालना पड़ेगा मेरिडियनल फोर्स, और दूसरा आपका सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकालना। मेरिडियनल फोर्स क्या फोर्स होता है? मेरिडियनल फोर्स वो फोर्स होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगता है डोम के। डोम जो होता है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो अलॉन्ग द लेंथ एक्सिस जो होती है, उस पर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं मेरिडियनल फोर्स। ठीक, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे मेरिडियनल फोर्स निकालेंगे, उसके बाद सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकालेंगे, उसके बाद हम एसरी दे देंगे, टॉप डोम डिज़ाइन हो जाएगा। तो ए पार्ट हमारे पास है, ए पार्ट फॉर डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम में ही ए पार्ट में है मेरिडियनल फोर्स, मेरिडियनल फोर्स, जिसे हम T1 से शो करते हैं। तो मेरिडियनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं? तो गाइस, तो मेरिडियनल फोर्स हम निकालते हैं फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या होता है, T1 इज इक्वल्स टू ओमेगा R1, T1 इज इक्वल्स टू ओमेगा R1 प्लस का 1/cos फाई कह लिया, फिर cos थीटा कह लिया, बात एक ही है, cos फाई। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। और ये फाई जो होता है, मैं आपको बता दूं, फाई को हम कहते हैं सेमी सेंट्रल एंगल होता है। फाई आपका क्या होता है? सेमी सेंट्रल एंगल, सेमी सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेमी सेंट्रल एंगल। अब इसके लिए हमें ओमेगा पता होना चाहिए, R1 पता होना चाहिए, फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो एक एक करके हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओमेगा। ओमेगा जो होता है टोटल लोड होता है। ओमेगा को हम क्या कहते हैं? टोटल लोड। ओमेगा को हम क्या कहते हैं? टोटल लोड, जो कि आपके बराबर होता है लाइव लोड प्लस का सेल्फ वेट। लाइव लोड प्लस का सेल्फ वेट के बराबर होता है। अब कैसे निकालेंगे? और हम मान लेते हैं टैंक का जो थिकनेस है गाइस, टैंक की जो थिकनेस है वो मान लेते हैं 75 mm है। लेट द थिकनेस ऑफ टैंक, थिकनेस जो है टैंक की हम मान लेते हैं 75 mm है। मान लेते हैं थिकनेस जो है टैंक की 75 mm है, उस पर हमें डिज़ाइन करना है। तो लोड आपका क्या होगा? लाइव लोड प्लस का सेल्फ वेट हम करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो लाइव लोड हम एज्यूम कर लेते हैं 1.5। लाइव लोड हम एज्यूम कर लेते हैं 1.5। तो आपके पास लाइव लोड आपके पास क्या होगा? लाइव लोड आप मान लोगे 1.5, मान लो आप 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपने अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे? इसके बाद आप सेल्फ वेट निकालोगे। सेल्फ वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आराम से आप यूज़ कर सकते हो। लाइव लोड आपने निकाल चुका, सेल्फ वेट निकालने का आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। थिकनेस होनी चाहिए इंटू लेंथ पर मीटर।
लेंथ पर मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी, डेंसिटी ऑफ आरसीसी से मल्टीप्लाई हमें करना होता है। तो इन मीटर होना चाहिए, तो थिकनेस भी मीटर में होनी चाहिए। तो 75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेंथ इन मीटर, तो हम ले लेंगे 1 मीटर, इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी आपको पता ही है 25 kg पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25 kg पर मीटर क्यूब होती है। जब किलोमीटर उसमें लिखना आता है, हमें किलोमीटर पर मीटर क्यूब में लिखनी होती है 25, हम लिख सकते हैं इंटू 25। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका सेल्फ वेट, ये आपका सेल्फ वेट आपका आ जाएगा 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका सेल्फ वेट आ जाएगा। अब आपके पास वेट क्या होगा, टोटल लोड, लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट। तो डब्ल्यू आपके पास आएगा, तो डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा लाइव लोड आपके पास है 1.5 और सेल्फ वेट आपके पास कितना आ गया था 1.875 सेल्फ वेट आ गया था। तो ओमेगा की वैल्यू तकरीबन आपके पास आ गई 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके ओमेगा की वैल्यू आ गई है। हमारा ओमेगा की वैल्यू एज्यूम कर लोगे 4, राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, ठीक, राउंड ऑफ करके हम ले लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होगी गाइस, ओमेगा वैल्यू हो गई हमारे 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आर। अब हमारे पास क्या है, अब ओमेगा आ चुका है हमारे पास, अब हमारे पास बचा R1, ठीक। R1 निकालने के लिए फॉर्मूला था, R2 निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब R1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है गाइस, R1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हम लेते हैं D/2 टू द स्क्वायर प्लस का H1 स्क्वायर अपॉन में टॉइस H1, ठीक। अब हम इस पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ क्या रहेगी 9/2 टू द होल स्क्वायर प्लस का H1 इज, मैंने आपको बताया था H1 हमारे पास जो आया था, ये H1 हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू H1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से हमारे पास R1 आ जाएगा, तो हमारे पास R1 आ रहा है गाइस, हमारे पास है 6.0625 मीटर, हमारे पास R1 आ गया। तो हमारे पास R1 भी आ गया, R1 हमारे ओमेगा की भी आ गया, R1 भी आ गया। अब हमारे पास फाई निकालना है, मेडिनल फोर्स निकालने के लिए। फाई के लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि उस जो मैंने टेनिस टैंक बनाया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें फाई, अगर हम साइन फाई लगाएंगे तो हमारे पास पता है कि साइन फाई जो होगा वो होगा आपके पास D/2 डिवाइडेड बाय R1, D/2 डिवाइडेड बाय R1 आप कह सकते हो। तो फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, आप कहते हो 2 नीचे आ सकता है, तो D/2R1 आप कह सकते हो, D/2R1 आप कह सकते हो, D/2R1 आप कह सकते हो। तो यहाँ से आप निकाल लो फाई की वैल्यू, तो फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी आपके पास है 9/2 इंटू 6.0625, आप डिवाइड कर दो। जब आप साइन इनवर्स की वैल्यू में आप पुट करोगे, ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स यहाँ पे अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6.0625। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 47.92। आप 48 डिग्री ले लोगे, बहुत नियरेस्ट वैल्यू ले लेंगे हम, 48 डिग्री हमारे पास आ गई। अब हम फॉर्मूला रख देंगे, हमारे पास सारी जो वैल्यूज आ चुकी हैं। हमारा फॉर्मूला था T1 इज इक्वल्स टू ओमेगा R1 अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। अब हम वैल्यू रख देंगे। ओमेगा हमारे पास क्या था, ओमेगा आ गया हमारा 4 इंटू R1 हमारे पास आ गया 6.0625 और हमारे पास 1 प्लस कॉस 48 डिग्री। तो T1 हमारे पास यहाँ से आ गया, आप सॉल्व कर लेना, आएगा हमारा 14.5 किलो न्यूटन हमारे पास T1 आ गया, मेरिडियनल फोर्स आ गई। यहाँ तक क्लियर है आपको गाइस, मेरिडियनल फोर्स आ गई। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ये जो हमने मेरिडियनल फोर्स निकाली ये हमारी सेफ है या नहीं है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मेरिडियनल स्ट्रेस। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फोर्स, मेरिडियनल फोर्स जो हमने निकाली है वो हमारी सेफ है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मेरिडियनल स्ट्रेस निकालेंगे। मेरिडियनल स्ट्रेस निकालेंगे। तो मेरिडियनल स्ट्रेस निकालने के लिए आप मेरिडियनल
मेरिडियनल स्ट्रेस निकालेंगे। मेरिडियनल स्ट्रेस निकालने के लिए आपको पता है मेरिडियनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अभी आपने निकाला है, फोर्स अभी आपने निकाला है 14.5 किलो न्यूटन निकाला है, तो फोर्स तो वही रहेगा। तो फोर्स आपके पास हो गया 14.5, आपको पता है 14.5 कितना आ गया, किलो न्यूटन है, ठीक, किलो न्यूटन अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा? थिकनेस इंटू लेंथ हो जाएगी। थिकनेस हमारे पास है 75 mm इंटू लेंथ, लेंथ हमारे पास क्या थी, हमने 1 मीटर लिया था, तो mm में लेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। थिकनेस इंटू लेंथ, थिकनेस इंटू लेंथ, थिकनेस इंटू लेंथ ले लेंगे। एरिया हमारे पास होता है ना, तो ये हमारे पास क्या आता है, एरिया ही तो है, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स। तो ये आपके पास आएगा 14.5 इंटू किलो न्यूटन है तो 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय थिकनेस कितनी है 75 इंटू लेंथ, लेंथ हमारे पास 1 मीटर थी, तो mm में कितनी आएगी 1000 मीटर आएगी, 1000 से 1000 कट जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.193 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आ जाएगा। गाइज ये जो होना चाहिए, ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन से कम होनी चाहिए। मतलब ये वैल्यू हमारी सिग्मा सीसी से कम होनी चाहिए। ये वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? सिग्मा सीसी से कम होनी चाहिए। ये सिग्मा सीसी का मतलब होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। तो ये सिग्मा सीसी की वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग ग्रेड के लिए सिग्मा सीसी की वैल्यू अलग अलग होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर तो सिग्मा सीसी की वैल्यू फॉर एम हमने जो लिया है, हमने कौन सा ग्रेड लिया है, हमने लिया है M25, हमने लिया है M25 ग्रेड लिया है। तो सिग्मा सीसी की वैल्यू ये M25 सिग्मा सीसी की वैल्यू आ जाती है फॉर M25 सिग्मा सीसी इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो गाइज आप देख सकते हो 0.193 जो है 6 से कम है, तो हमारे पास ओके है। हमारे पास जो ये है, हमारे पास हम कह सकते हैं कि ओके है, ओके है, ये हमारे पास सेफ है, तो हमारे पास सेफ है, तो इसका मतलब हमने सेफ बनाया है। तो हम दूसरा निकालेंगे, पहला हमने मेरिडियनल फोर्स निकाल लिया, अब हम बी पार्ट निकालेंगे इसका, हुप फोर्स, हुप फोर्स, बी पार्ट निकालेंगे हुप फोर्स, हुप हुप फोर्स निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हो इसको, या फिर आप अपने लैंग्वेज में से कह सकते हो सर्कमफ्रेंशियल फोर्स को लोग कहते हैं, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स, जिसको आप कहते हो T2 से शो करते हो। सर्कमफ्रेंशियल फोर्स जो अलोंग द सर्कमफ्रेंस लगे उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है T2 निकालने का, जो गाइस फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बता दूं। T2 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है ओमेगा R1 कॉस फाइव माइनस 1/1 प्लस कॉस फाइव। ये आपके पास फॉर्मूला निकालने को होता है। आप इसमें बस वैल्यूज़ पुट करोगे, आपको सारी वैल्यूज़ पता है, मैं आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो गैस मैंने देखिए सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ओमेगा 4 आर की वैल्यू कॉस 48 इतना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आएगी आपकी 1.69, जो कि आप उसे ले लोगे 1.7 ले लोगे किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर आप इसे ले लोगे। यहाँ से आपकी T2 की वैल्यू आ गई। अब आप ये भी चेक करोगे ना कि ये भी वैल्यू सेफ है या नहीं है, तो आप इसमें वो निकालोगे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल लोगे। आप क्या निकाल लोगे? हुप स्ट्रेस कह लो या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कह लो, आप हुप स्ट्रेस कह लो, हुप स्ट्रेस वही चीज़। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स हमारे पास कितना निकल चुका है? फोर्स हमारे पास निकल चुका है 1.7 किलो न्यूटन है, तो किलो की जगह 1000 आएगा। अपॉन एरिया, एरिया आपका क्या है 75/100 का है, वो सॉरी 75/1000 का। तो आपने इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.02, ठीक, 0.02 आएगा। ये भी गाइस देखो आप कह सकते हो सिग्मा सीसी की वैल्यू M25 के लिए 6 होती है, ये भी आपके देखिए 6 से कम है, 6 से कम है, 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है। तो हमारे पास ये भी क्या है? ओके है। और ये भी हमारे पास क्या है? फोर्स, ये भी हमारे पास फोर्स जो है आपके पास सेफ है। तो ये अब हमारे पास दोनों निकल चुकी हैं वैल्यू। अब हम प्रोवाइड कर देंगे, AST प्रोवाइड कर देंगे। AST प्रोवाइड करने के लिए कैसे कर देंगे? हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड, अब कह सकते हैं प्रोवाइड नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। अब इसमें नॉमिनल रेनफोर्समेंट कैसे आप प्रोवाइड करोगे? आप लिख दो प्रोवाइड नॉमिनल रेनफोर्समेंट, नॉमिनल
रेनफोर्समेंट, आप नॉमिनल रेनफोर्समेंट आप ले सकते हो 0.24 ले लो या फिर आप 0.3% ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लोग 0.24% लेते हैं, कोई लोग 0.3% लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 0.3 ले कर लो जब भी सही, 0.24 ले कर लो जब भी सही है। तो यहाँ से आप गए AST आप निकाल लो। AST आपको पता है, अब 0.3% फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो आपको पता है AST इज इक्वल टू 0.3% पे जब निकालते हैं 0.3% का 100 नीचे इंटू अपना वेब एरिया आप कह लो, क्या होता है आपका एरिया वो, तो वो आपका 75/1000 है। तो हमारे पास 75,000 मतलब 75 थिकनेस इंटू लेंथ, तो ये आपके पास 1000 से आएगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0 से ये सॉल्व हो गया, तो यहाँ से आपका AST आपके पास आ जाएगा 225 mm²। ये हमारे पास क्या आ गया गाइस, हमारे पास आपका AST आ गया। अब AST आ गया, अब हम कौन सा बार यूज़ करें गाइस? टॉप डोम में आप 8 mm का बार यूज़ कर सकते हो। टॉप डोम में आप क्या यूज़ कर सकते हो? 8 mm का बार यूज़ कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं यूज़ 8 mm डायमीटर बार। 8 mm का आप डायमीटर बार यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो स्पेसिंग निकाल लो, स्पेसिंग डायमीटर बार यूज़ कर सकते हो। आपको चाहो स्पेसिंग निकालो, कैसे निकालोगे स्पेसिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि आपका एक बार का निकाल लो π/4 इंटू 8 बार का प्रोवाइड कर रहे हो 8 का स्क्वायर अपॉन में AST आपका 225 जो आप करोगे सॉल्व से, तो ये आपका आएगा 223 mm आएगा। तो आप इसे 223, आप इसे क्या ले सकते हो? आप इसे 220 भी ले सकते हो, आप इसे 200 mm ले सकते हो, 200 mm भी ले सकते हो, 223 भी ले सकते हो, तो कुछ भी ले लो, 220 ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से आप कह सकते हो कि प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट 220 mm सेंटर टू सेंटर। यह आपका पूरी तरीके से डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम कंप्लीट हो चुका है। तो हम दूसरा पॉइंट डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम आपने कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप करते हैं डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करते हैं। आपका गाइस ये हमारे पास है डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करने का। डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम हम जब डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले हमें निकालना होता है हुप टेंशन निकालना होता है। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? हुप टेंशन निकालते हैं। हुप टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? हुप टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है T1 cos phi इंटू D/2। ये आपका हुप टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हुप टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है T1 cos phi इंटू D/2। वैल्यूज पुट कर लो आप। T1 आपके पास क्या था? मेरिडियनल फोर्स आपका कितना आया था? 14.5। तो ये आपके पास 14.5 आ गया था। cos phi आपके पास आया था 48 डिग्री। D आपके पास है 9 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो आपके पास आएगा 43.7 किलो न्यूटन आ जाएगा। जब आपका 43.7 किलो न्यूटन आ गया, ये आपके पास आ गया हुप टेंशन आ गया। जब आपके पास हुप टेंशन आ गया, आप AST प्रोवाइड कर दो ना, आप AST प्रोवाइड कर दो। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है जब टेंशन से AST कैसे निकालते हैं। टेंशन से AST ऐसे निकालते हैं, हुप टेंशन को डिवाइड कर दो सिग्मा ST से। हुप टेंशन डिवाइडेड बाय सिग्मा ST, मैंने आपको बता चुका हूँ सिग्मा ST। और हुप टेंशन आपके पास क्या है? 43.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सिग्मा ST का है। सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है? सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है M25 के लिए? सिग्मा ST की वैल्यू M25 के लिए होती है 150। आप इसे 150 से डिवाइड करो। मैं ये भी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये वैल्यू सारी मैं बता चुका हूँ आपको, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स जाकर आप देख सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे AST की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 291.33। 291.3 ले लेते हैं mm²। तो ये हमारे पास AST आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? हमारे पास AST आ गया। अब हमें कितनी AST प्रोवाइड करनी है? मतलब ये तो हमारे पास AST आ गई। अब हमें प्रोवाइड कितनी AST करनी है, हम वो निकाल लेंगे। AST प्रोवाइडेड कैसे निकालते हैं आपको ही पता है। अब हम फॉर एग्जांपल अब ये बताइए, देखिए टॉप डोम है, ये टॉप डोम हमने टॉप डोम डिज़ाइन कर लिया था। अब टॉप रिंग बीम है। अब देखिए टॉप डोम में 8 mm की बार है। अब टॉप रिंग बीम के ऊपर टॉप डोम है। इसका मतलब टॉप रिंग बीम ने टॉप डोम को सारा वेट जो है कैरी कर रखा है। तो टॉप रिंग बीम में
ज़्यादा mm की रॉड होनी चाहिए ना, तो हम इसमें उसमें 8 mm की दी थी, तो इसमें ज़्यादा की देंगे। ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ होती है उसके ऊपर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो नीचे वाली चीज़ को हमें फाउंडेशन जो है हमें वो करनी पड़ती है, तो हम टफ फाउंडेशन उसकी वो कन्वर्ट करते हैं। तो AST हम प्रोवाइडेड करेंगे। सबसे पहले AST हम प्रोवाइडेड निकालते हैं। तो AST प्रोवाइडेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें सरिया जो है लेनी पड़ती है। कितने mm की हमें सरिया लेनी है, तो सरिया लेने के लिए हमने टॉप डोम में 8 mm की सरिया ली थी, हमने 12 mm की सरिया ले सकते हैं। यूज़ 12 mm डायमीटर बार, 12 mm डायमीटर बार सरिया है। अब कितनी सरियाँ काम आएंगी, नंबर ऑफ सरिया, कितनी सरियाँ हमें इस्तेमाल करनी है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। जितनी भी सरियाँ हमें वो करनी पड़ती हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार इज इक्वल्स टू हमारे पास जो भी AST है, एरिया ऑफ 1 बार। तो AST हमारे पास कितना आया था, AST हमारे पास आया था 291.3 आया था। एरिया ऑफ 1 बार है, यूज 12 mm डायमीटर बार, तो π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ बार तकरीबन आएंगी, हम 4 बार यूज़ करेंगे। तो AST प्रोवाइडेड हम कैसे निकालेंगे, AST प्रोवाइडेड, तो AST प्रोवाइडेड कैसे आएंगे, 4 सरिये हैं, तो एक सरिया का एरिया होता है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब 12 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 0.785 मल्टीप्लाइडेड बाई 12 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 452.16 ले लो आप 452. एक सेकेंड, 4 इंटू रीचेक कर देता हूँ, 0.785 इंटू 12 का स्क्वायर, 452. तो ये आपके पास हो गया 452.16 mm स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। जब हम करेंगे 4 इंटू 0.785 मल्टीप्लाइडेड बाई 12 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 452.16 mm स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना होगा गाइस। हमें सबसे अब क्या निकालना होगा, एरिया AST प्रोवाइडेड हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। हमें एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे कितने एरिया में जाएगा, तो उसका फॉर्मूला बाय IS कोड, उसका फॉर्मूला भी मौजूद है। आप लिख सकते हो नाउ एरिया ऑफ कंक्रीट। आपकी बार भी डिसाइड हो चुकी है, आपकी नंबर ऑफ बार भी डिसाइड हो चुकी है, आपकी AST कितनी आपको प्रोवाइड करनी है, आपको इतनी AST प्रोवाइड करनी है, वो भी आपकी डिसाइड हो चुकी है। अब आप एरिया ऑफ कंक्रीट निकालोगे। एरिया ऑफ कंक्रीट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, परेशान होने की बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सिग्मा CT, IS कोड नहीं दिया है, सिग्मा CT इज इक्वल्स टू T अपॉन AG, सिग्मा CT इज इक्वल टू T अपॉन AG प्लस MAST, ये आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट एरिया ऑफ कंक्रीट निकालने का। एरिया ऑफ कंक्रीट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपके पास सिग्मा CT आपके पास M25 है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ M25 के लिए सिग्मा CT की वैल्यू कितनी लेते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में बताया था M25 के लिए सिग्मा CT की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.3 लेते हैं सॉरी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.3 T की वैल्यू। T की वैल्यू आपके पास जो आपने अभी निकाला है, जो आपने भी निकालिए, देखिए T की वैल्यू हुप टेंशन 43.7 आप यहाँ पर रख लोगे, 43.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई AG। ये AG जो है, ये M जो है आपके पास, ये है मॉड्यूलर रेशियो, और ये AST जो है ये आपके पास है AST प्रोवाइडेड, ये आपके पास है AST प्रोवाइडेड। T आपके पास जो है ये आपके पास है हुप टेंशन, ठीक। यहाँ तक आपके पास समझ में आ गया। AG जो है एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ से आप AG एज इट इज़ लिखोगे। M देखिए M की जो वैल्यू होती है, M की जो वैल्यू होती है M25 के लिए, पहली बात सिग्मा CBC 8.5 होता है M के लिए, फॉर M25 सिग्मा CBC 25 होता है। और आप M की वैल्यू निकाल सकते हो। M की वैल्यू क्या होती है, 280/3 सिग्मा CBC इज इक्वल टू 280
अपॉन 3 इंटू सिग्मा CVC का। सिग्मा CVC M25 के लिए होता है 8.5। मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप चाहो तो पहली वीडियोस आप देख सकते हो। तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 11 के करीब आएगा, तो आपने यहाँ पर उसे पुट कर देना है। तो 11 प्लस का 11 इंटू AST प्रोवाइडेड वाला पूछा 452.16 इंटू 452.16 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से AG निकाल सकते हो। अब तो आप यहाँ से AG निकाल सकते हो। तो AG कह लो या फिर आप AC कह लो, एक ही बात है। AC कह लो आप, AG कहीं कहीं AC भी लिखा होता है। AG इज इक्वल टू AC एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल्स टू 28640 mm स्क्वायर, 28640 mm स्क्वायर। गाइज कई जगह अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, अब हमें सेक्शन देना पड़ेगा कितने बाय कितने का एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे पास रहने वाला है। तो हम यहाँ सेक्शन निकालेंगे। गाइज सबसे आसान तरीका सेक्शन निकालने का ये है, आप इसे अंडर रूट में रखो, इस वैल्यू को अंडर रूट रख लो। अंडर रूट ये एरिया है, ये एरिया है। आपको L बाई बी में आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ कंक्रीट आपको देना है, ये आप मान लो उसका L है, ये आपके पास आप मान लो उसका B है। तो L इंटू B, ये जो आपके पास एरिया है वही तो ये एरिया है। तो जब आप मान लो इसका स्क्वायर आप कर लो L, इसको बराबर मान लो L इंटू L इज इक्वल टू 28640 आप मान लो, ठीक है, L इंटू L। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू, तो अंडर रूट निकाल लोगे तो आप इस वैल्यू को अंडर रूट में ले लो, अंडर रूट 286। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना डायमेंशंस के लिए अंडर रूट दिस। तो आपके पास आ रहा है 169.23, तो आप 200 ले लो, 200 बाई 200 का ले लो। तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड 200 mm बाय 200 mm का हमें दे देना है, और इसका हमारे पास जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा 200 mm बाय 200 mm का हमें दे देना है। और 4 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर की हमें पता ही है, 4 बार्स हम दे रहे हैं 12 mm डायमीटर की, 4 बार्स हम दे रहे हैं 12 mm डायमीटर की। और 2 हमारी टॉप पे रहेंगी, 2 हमारी बॉटम पे रहेंगी, 2 हमारी 2 टॉप पे रहेंगी, 2 हमें बॉटम पे रहेंगी। तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड 200 बाय 200 का हमें सेक्शन दे देना है। और 4 बार ऑफ 12 mm डायमीटर हम दे रहे हैं, है ना। और क्या देना है, 2 एट टॉप एंड 2 एट बॉटम, 2 एट टॉप और 2 एट बॉटम हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया, हमने सेक्शन निकाल लिया, एरिया ऑफ कंक्रीट हमने निकाल ली, इससे सेक्शन हमने निकाल लिया, इतने बाय इतने का डायमेंशन ऑफ बीम होने जा रहा है। डायमेंशन ऑफ बीम जो उसका होने जा रहा है, टॉप रिंग बीम का डायमेंशन जो होने जा रहा है 200 बाय 200 का हो जा रहा है। और मैं फोर्स में 4 बार और 12 mm डायमीटर, क्योंकि 2 जो है टॉप पर होगी, 2 जो है बॉटम पर होगी। अब हम नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट निकालेंगे। अब बीम है, बीम में स्टेयर्स भी तो दोगे आप, वर्टिकल स्टेयर्स भी तो दोगे। तो आप यहाँ से आप प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, प्रोवाइड वर्टिकल स्टेयर कह लो, नॉमिनल शेयर फोर्स कह लो, प्रोवाइड नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट कह लो, या फिर आप कह लो वर्टिकल स्टेयरअप और वर्टिकल स्टेयरअप्स। आप या तो नॉमिनल शेयर फोर्स कह लो या फिर वर्टिकल स्टेयरअप। भाई बीम है, आपको वर्टिकल स्टेयरअप तो आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो आप कैसे करोगे प्रोवाइड, तो आप किस तरीके से करोगे प्रोवाइड। आप इसमें स्टेयरअप्स में 6 से 8 mm की बार चली जाएगी। तो 6 से हम 8 mm की बार दे देंगे, 6 mm की बार दे देते हैं, 6 mm की बार दे देते हैं। प्रोवाइड कह देते हैं कि प्रोवाइड 6 mm डायमीटर बार हम यूज़ कर रहे हैं, और 6 mm डायमीटर बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, स्पेसिंग हम कैसे देंगे। स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग को हम SV से शो करते हैं। स्पेसिंग हम 2 तरीके से दे सकते हैं। स्पेसिंग कैसे देते हैं हम, या तो 0.75 जो बेस वो होना चाहिए, ये जो डायमेंशन है 200 बाय 200, इसका D जो होना चाहिए 0.75, या फिर 300 mm जो बाय IS कोड है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी, जो भी आपकी मिनिमम होगी, हम उस तरीके से स्पेसिंग देंगे। तो हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। ये हमारे पास किस तरीके से निकल जाएगा, ये हमारे पास है 0.75 इंटू DB। DB की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए DB की वैल्यू हमारे पास है 200, DB की वैल्यू इंटू 200 है। तो ये हमारे पास आएगा 150, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 300 तो है ही। तो ये 150 mm है, ये आपका 300 mm, कौन सा कम है,
कौन सा कम है, 150 कम है, 150 की वैल्यू कम है। तो हम कह सकते हैं कि हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड 6 mm डायमीटर बार, तो और 2 लेग स्टेरअप होगी, या तो आपको ये तो बात आपको पता ही है, 2 लेग स्टेरअप एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। हमें प्रोवाइड करना है 6 mm डायमीटर बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेरअप का। स्टेरअप जो होने चाहिए होगी वो 2 लेग टाइप स्टेरअप होगी। 2 लेग स्टेरअप का मतलब क्या होता है, 2 लेग स्टेरअप का मतलब ये होता है कि जैसे आपके कोई भी 4 और भी रेनफोर्समेंट है, तो आपका ये जो स्टेरअप है वो इस तरीके से होता है, और इसमें ये इसका एक हुक इस टाइप का होता है और दूसरा हुक इस टाइप का होता है। यही जो आपके कहलाते हैं 2 लेग कहलाते हैं। तो ये हमने प्रोवाइड 6 mm बार और 2 लेग स्टेरअप 150 mm सेंटर। गाइस हमने यहाँ पर डिज़ाइन करा टॉप डोम, हम डिज़ाइन कर चुके हैं, टॉप रिंग बीम डिज़ाइन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए कंपोनेंट डिज़ाइन करें। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं, डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल डिज़ाइन करने वाले हैं, डिज़ाइन ऑफ बॉटम रिंग बीम, डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम, डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम, ये सब चीज़ें डिज़ाइन करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू।